आरएसएस बैठो बनिया का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा कांवड़ में इनको जाके देखा है क्या? कथा सुनते देखा है? सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा? सबके बच्चे विदेश या पब्लिक स्कूल में या माल बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, या ठेकेदार है या राजनीति में। को पकड़ा दिया जा बेटा, तू यज्ञ कर, हवन कर, तू कांवड़ में आ, तेरा भला हो जाएगा। जब वोट लेने की बात आती है तो सारे दलित पिछड़े हिंदू हो जाते हैं। जब भागीदारी आएगी, सम्मान की बात आ जाएगी तो अछूत और नीचे। जब मुसलमानों से लड़ाने की बात आएगी तो हिंदू हो जाएगी। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना कोई सोच नहीं सकता अगर वो दलित में होते, सोच भी नहीं सकता। आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए आज नीतिकरण के माध्यम से शिक्षा आपसे छीन ली जा रही। जब धर्म पर ही आपको, जात पात के ऊपर ही ठगा जा रहा है तो जात की ही बात होगी और धर्म की भी बात होगी। जब वोट लेने की बात आती है तो सारे दलित पिछड़े हिंदू हो जाते हैं। तो जात के नाम पर ही तो होता है, धर्म के नाम पर ही तो होता है। तो यहाँ यह मत कहिए पुरानी चीज हो गई है कि जात पात पर नहीं। जो हुक्मरान है उस जाति और धर्म पर ही का मूर्ख बनाए हुए, तो उसको हमें समझना है। इसलिए हमें धर्म और जात की बात करना है। बिना धर्म और जात की बात किए हुए आप सच्चाई तक जा नहीं सकते हैं। भाई एक वाल्मीकि समाज का, खटीक समाज का, जाटो समाज का व्यक्ति, बाकी तो हर चीज जब भागीदारी आएगी, सम्मान की बात आ जाएगी तो अछूत और नीचे। जब मुसलमानों से लड़ाने की बात आएगी तो हिंदू हो जाएगा। जब वोट लेने की बात है तो हिंदू हो जाएगा। तो कैसे न हम धर्म की बात करें भाई? तो धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जाए और जाति के नाम पर, जात के नाम पर क्यों नहीं बात करें भाई? जो जातियां पीछे हैं उन जातियों को उठाने का काम ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा किया था, या अखिलेश जी कर रहे हैं या तो राहुल जी कर रहे हैं। तो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हिस्सा अपना मांगना चाहिए। अब मंच पर ये कहोगे कि जाति की बात न होगा तो मांगो कैसे अपना हिस्सा? आपको अपने हिस्सा मांगना है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि उदित राज की ये रैली है 30 नवंबर की। ये रैली उदित राज की नहीं है, आपकी रैली। इसलिए मैंने जो प्राप्त करना है प्राप्त कर लिया है, और जिस दिन मैं समझौता कर लूं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं, उसकी बात नहीं है। न एक वोट पाने की रैली, न किसी दल की रैली। ये बहुजन को जगाने का, चाहे वो सिख हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे दलित हैं, उनमें ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जोड़ने का, उसे जगाने के लिए रैली है, उसके अधिकार के लिए। और जब तक हमारे विचार नहीं, हमारा जो दिमाग है उसमें सही बात नहीं घुसती है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नोएडा किसका? ये बहलोलपुर यादव समाज के लोगों का गांव है। नोएडा में 1000 हाई राइज बिल्डिंग है। कितने यादवों की हाई राइज बिल्डिंग होगी भाई? एक या दो की भी नहीं होगी। इसकी बात होनी चाहिए। ये सब बाहर से आए तो नहीं है, हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। मुझे तो बड़ा उस समय महसूस हुआ था जब इटावा में एक यादव भाई ने कथा कराने का काम किया, उसका सिर मुड़वाया गया और ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण हुआ। बताइए, फिर भी क्या यादव समाज जगा? नहीं जगा।
यादव समाज में कोई चुनौती थी कि भाड़ में जाए तुम्हारा धर्म, हम चलते हैं कहीं और, इतना तो कह सकते थे भाई। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के बंगला का गंगा जल से धुलाया गया, इतने यादव ने बहिष्कार किया। 51 में सबसे पहले यही पहुंच जाते, चढ़ावा सबसे पहले यही देते। आज हम वो बात करने आए भाई। अभी उत्तर प्रदेश में यादवों के ऊपर जुल्म हो रहा, दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा, और लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव सोसाइटी में 27 लोगों की वैकेंसी थी, 15 ठाकुरी हो गए। अब इधर यादव को, जाटों को, दलित को लगा दिया कि देखो हिंदू धर्म खतरे में है, दर्शन खतरे में यादव है, उदयवीर जी खतरे में है, दीपक जी खतरे में है, हम खतरे में है, गांव खतरे में है, तो तुम तो सारी नौकरी ले लिए। उदयवीर जी, मैं एक दिन ऐसे पता लगाने लगा भाई नोएडा में कितने एसएचओ हैं, पता लगा कि सब एक ही जाति के हैं। और मुलायम सिंह के अखिलेश जी के समय मेरा ख्याल 30-40% ही होगा, लेकिन ऐसा शोर मचाया कि सारे दरोगा यादव हैं, सब यादव ने ले लिया, सब यादव ने ले लिया। इसमें हमारा ही सहयोग है, हमारे लोग जागृत नहीं, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। आज उसकी बात हम करने यहाँ आए। तो भाई अपना हक मांगो, अपना हिस्सा मांगो, भागीदारी मांगो। अभी भीमराज जी ने कहा या किसी ने कहा, साहिद अली जी ने कहा, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना कोई सोच नहीं सकता अगर वो दलित न होते। त्योहार लेंगे, सोच भी नहीं सकता। आज संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए आज निजीकरण के माध्यम से शिक्षा आपसे छीन ली जा रही। हमें मालूम है कि 40 साल पहले जब मैं पढ़ा था, 45 साल पहले, तो बड़ा जमींदार का बेटा और मजदूर का बेटा प्राइमरी, एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अमीर से अमीर। तब अंग्रेजी माध्यम से स्कूल नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट नहीं हुआ, तब तो समानता थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम करके और सब लूट ले रहे हैं, और पिछड़े और दलित जो है वो हिंदू बनने की कतार में और मनवादियों को सत्ता में पहुंचा रहे। आज मनवाद के खिलाफ लड़ाई का समय। आज यहाँ विचार है कि ये जो रैली है, मनवाद के मुकाबले में मनवाद भगाओ और संविधान बचाओ और भीम को लाओ, वो रैली है मनवाद हटाने के लिए। जब तक हमारी विचारधारा साफ नहीं होगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कौन सा मुसलमान हमारा रिक्रूटमेंट रोक रहा है? कौन सा मुसलमान मंडल का विरोध किया है? कौन सा मुसलमान मंडल 2 का विरोध किया है? कौन सा मुसलमान ने दुष्प्रचार किया था यादव ही सब जगह दरोगा है? क्या किसी मुसलमान ने उस यादव कथाकार का मुंडन करके और मूत्र से शुद्धिकरण कराया? कौन सा ऐसा कर दिया है? लेकिन दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है हिंदू खतरे में। अरे भाई खतरे में तो पिछड़ा है, वो दलित है, इनके वजह से खतरे में है। मुसलमान हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में हम लोग हैं। वो किसके वजह से? मुसलमानों के वजह से नहीं, बल्कि मनवादियों की वजह से दलित पिछड़ा खतरे में है। आज इस बात को समझने की बात है। इसमें समाजवादी पार्टी के हूँ, बीएसपी के हूँ, कांग्रेस के हूँ या गैर राजनीतिक हूँ, ये जो
दिमाग का शुद्धिकरण करने आए हैं। ये दिमाग शरीर अपना है और दिमाग ये जो मांस और खून और बदन अपना है, लेकिन दिमाग में कचरा किसी और ने भर दिया है। शायद उस कचरे को के ऊपर कुछ हम सफाई कर सके, इसलिए आपके बीच आए। आप ही बताइए, रात दिन मुसलमानों से खतरा है, आप बताइए। एक बात मैं और कहना चाहता, आरएसएस वैश्व बनिया का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, कांवड़ में इनको जाते देखा है क्या? कथा सुनते देखा है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा है? एक का नाम है राजनाथ जी का बेटा, एक है हार्वर्ड या किसी विदेश से पढ़ के आया। सबके बच्चे विदेश या पब्लिक स्कूल में या माल बना रहे हैं, या हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, या ठेकेदार है, या राजनीति में। इनको पकड़ा दिया जा, बेटा तू यज्ञ कर, हवन कर, तू कांवड़ में आ, तेरा भला हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दुश्मन का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। बस इसी में लगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।